भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा विधानसभा चुनाव में शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी महायुति के उम्मीदवार विधायक नरेंद्र भोंडेकर के प्रचार में सितारों की रौनक बढ़ रही है। हाल ही में अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर ने उनके समर्थन में रोड शो किया था। 17 नवंबर को बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा भंडारा आ रहे हैं। गोविंदा की पहली सभा दोपहर 12 बजे कोंढा में और दूसरी सभा 1:30 बजे आसगांव में होगी। इसके बाद 18 नवंबर को वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले द ग्रेट खली भंडारा में रोड शो करेंगे। खली का रोड शो सुबह 10 बजे चिखली से शुरू होगा। इसके तहत भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी जो भंडारा शहर में 11 बजे तक पहुंचेगी। शहर के मुख्य मार्गों पर खली का रोड शो आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने अधिक से अधिक संख्या में नागरिकों से उपस्थित रहने की अपील की है ताकि भोंडेकर के समर्थन में प्रचार को और बल मिल सके। हमने OBC, SC, NT, VJNT, SBC समाज की विचारधारा को समझकर सामाजिक दायित्व निभाया है। इस समाज की समस्याओं, पीड़ाओं की हमें समझ है। नागरिकों की समस्याओं को हल करने भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए किसान, प्रकल्पग्रस्त नागरिक, खेत मजदूर, कामगार, भूमिहीन, सुशिक्षित, बेरोजगार मुझे नेतृत्व करने का मौका दे। भंडारा विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन कर इतिहास रचे। यह आह्वान प्रचार सभाओं में निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े ने किया है। पहाड़े ने कहा है कि आपस में विचार कर मुझे अपना बेटा, भाई, दोस्त समझकर प्रतिनिधि के रूप में आशीर्वाद दे। जिसे 2 बार चुनकर दिया है उसने 10 सालों में क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया है। जनता ने मुझे अवसर दिया तो नई MIDC स्थापित कर स्थानिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। ऐसा नरेंद्र पहाड़े ने प्रचार सभाओं में कहा। निर्दलीय उम्मीदवार देवंगना गाढ़वे ने शनिवार को पवनी शहर में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भव्य रैली निकाली। गाढ़वे ने वोटरों को अभिवादन किया, वोटरों से समर्थन मांगा। प्रमुख मार्गों पर घूमकर गाढ़वे ने प्रचार रैली निकाली। भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के अंतिम दौरे में गाढ़वे गांव-गांव जाकर प्रचार कर रही है। नागरिकों की समस्या समझकर उन्हें कैसे हल किया जा सकता है, इस पर चर्चा कर रही है। गाढ़वे ने प्रचार के दौरान बताया कि पवनी तहसील के कई गांव अब भी गोसेखुर्द प्रकल्प से ग्रस्त हैं। इन गांव के नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार छिन गया है। कुछ जनप्रतिनिधि विकास के नाम पर केवल कमीशन खोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे ठेकेदारों और जनप्रतिनिधि का विकास हो रहा है। गाढ़वे ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में किसानों, सुशिक्षित युवाओं, महिलाओं की समस्या हल नहीं हो पाई है। महायुति
महायुति की सरकार देने वाली है, लेने वाली नहीं। विकास और योजनाओं के माध्यम से आज हर घर में लाभार्थी तैयार हुए हैं। हम जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। जातिवाद की राजनीति करने वाले कांग्रेस से सतर्क रहे और महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र भोंडेकर का मजबूती से समर्थन करें। यह आह्वान शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र भोंडेकर के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए किया। मंच पर विधान परिषद विधायक परिणय फुके, कृणाल तुमाने, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता धनंजय दलाल, नाना पंचबुधे, शिवसेना जिलाध्यक्ष अनिल गायधने उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र भोंडेकर ने कहा कि वे जाति और धर्म के ऊपर उठकर विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी होने के कारण उन्हें हिंदुत्व पर गर्व है और उन्हीं की तरह किसी भी अन्य धर्म के प्रति विरोधी दृष्टिकोण नहीं रखते। बौद्ध विहार, उर्दू स्कूल का नवीनीकरण और अन्य विकास कार्य इसी का प्रमाण है। उन्होंने जनता से अपील की है कि लोकसभा में हुई गलती से सबक लेते हुए इस बार महायुति के साथ खड़े रहे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने सभा में कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में पिछले 2.5 सालों में जितने विकास कार्य हुए हैं उतने शायद पहले कभी नहीं हुए। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से आज हर घर में लाभार्थी है। चरण वाघमारे का प्रचार जोरों पर। कांग्रेस का पूर्ण सहयोग मिलने से चर्चा में तुतारी। क्या फिर बनेंगे तुमसर मोहाड़ी के लाडले आमदार? तुमसर मोहाड़ी में चर्चा। धान घोटाले का फायदा किसको, क्यों की जा रही ऐसी चर्चा? भंडारा जिले में विधानसभा के चुनाव को लेकर मानो सनसनी मची है। उसी प्रकार तुमसर विधानसभा में एक और राजू कारेमोरे तो दूसरी ओर चरण वाघमारे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन लोगों से सदैव जुड़े रहने वाले चरण वाघमारे ने तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र में अपना जादू चलाया है और लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है। तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र के शरद पवार गुट के उम्मीदवार चरण वाघमारे लोगों से हमेशा जुड़े रहते हैं और उनके सुख दुख में साथ रहते हैं। इस कारण चरण वाघमारे को इस विधानसभा में लोगों का प्यार मिलने की चर्चा बनी हुई है। एक और राजू कारेमोरे जोरों का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार चरण वाघमारे लोगों का प्यार बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि धान घोटाला यह चुनाव क्षेत्र में कितना चर्चा में रहेगा, क्या इससे किसको फायदा होगा, ऐसी चर्चा बनी हुई है। फिलहाल तुमसर विधानसभा क्षेत्र में चरण वाघमारे के सहयोग में जिस तरह से कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक साथ होकर काम करते नजर आ रहे हैं, यह भी चर्चा बनी हुई है कि इस बार चरण वाघमारे तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र में शरद पवार की तुतारी की बीन जोरों से बजा सकते हैं। ऐसी चर्चा से तुमसर क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े ने रविवार को पौनी शहर में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भव्य रैली निकाली। उन्होंने वोटरों से समर्थन मांगा। प्रमुख मार्गों पर घूमकर नरेंद्र पहाड़े ने प्रचार रैली निकाली। भंडारा पौनी विधानसभा में प्रचार के अंतिम दौर में नरेंद्र पहाड़े गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं। नागरिकों की समस्या समझकर उन्हें कैसे हल किया जा सकता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रचार के दौरान नरेंद्र पहाड़े ने बताया कि पौनी तहसील में कई गाँव अब भी कोसी खुद प्रकल्प से ग्रस्त है। इन गाँव के नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका रोजगार छिन गया है। कुछ जनप्रतिनिधि विकास के नाम पर केवल कमीशनखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे ठेकेदारों और जनप्रतिनिधि का विकास हो रहा है। भंडारा विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन कर इतिहास रचे, यह आह्वान प्रचार सभाओं में निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े ने किया है।
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर टिफिन बॉक्स, फरसान एवं सोन पापड़ी का पैकेट का वितरण करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट के 3 कार्यकर्ताओं को रंगे हाथ पकड़ा गया। इस मामले में संबंधित तीनों कार्यकर्ताओं के खिलाफ तुमसर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। नामजद आरोपियों में तुमसर के शिवाजी नगर निवासी संदीप हरिभाव पेठे उम्र 60 वर्ष, ऋषिकेश रूपेश पेठे उम्र 26 वर्ष और धर्मेंद्र प्रकाश गपने उम्र 22 वर्ष का समावेश है। जानकारी के अनुसार तुमसर के शिवाजी वार्ड परिसर में उक्त तीनों आचार संहिता का उल्लंघन कर चौपहिया क्रमांक MH36 एज 8675 से मतदाताओं को प्रलोभन देने के हिसाब से टिफिन, फरसान, सोन पापड़ी का वितरण कर रहे थे। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3,399 रुपए कीमत के टिफिन, फरसान एवं 5 लाख रुपए मूल्य के चौपहिया वाहन सहित लगभग 5,03,399 रुपए का माल जब्त किया है। इस मामले में तुमसर पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 223, 173 के तहत अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच शुरू है। महानिरीक्षक विजय कुमार गुप्ता ने आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि विधानसभा चुनाव को भयमुक्त एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के लिए विशेष रूप से FST यानी मोबाइल टीमें सतर्क रहे। निःशुल्क वितरण सामग्री के परिवहन पर विशेष ध्यान दे। कलेक्टर कार्यालय में सभा कक्ष में तीनों निर्वाचन निर्णय अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों के साथ साथ FST एवं SST टीमों के साथ बैठक की गई। इस अवसर पर खर्च निरीक्षक अनिरुद्ध, पुलिस निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह भदौरिया सहित कलेक्टर डॉक्टर संजय कोलते, पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन मौजूद थे। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली घटनाओं और व्यक्तियों पर निगरानी रखी जाए। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और FST समन्वय बनाकर कार्रवाई करे। CVGL ऐप पर आई शिकायतों का 100 मिनट के भीतर समाधान किया जाना चाहिए। नोडल अधिकारी व्यय सीमा का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों की निगरानी रखे और उचित कार्रवाई करे, ऐसा आह्वान किया गया। CVGL पर अब तक 67 शिकायतें प्राप्त हुई है। इनमें से भंडारा 2, तुमसर 60, साकोली 0 और 5 शिकायतें तथ्यों के अभाव में हटा दी गई है। साथ ही आचार संहिता उल्लंघन के कुल 10 मामले दर्ज किए गए। भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी की आधिकारिक उम्मीदवार पूजा ठोकर के प्रचार के लिए राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की सार्वजनिक बैठक 17 नवंबर को दोपहर में तुरस्कर मैदान मुस्लिम लाइब्रेरी चौक भंडारा में उत्साह के साथ संपन्न हुई। भंडारा पौनी के सर्वसमावेशी विकास के लिए कांग्रेस का समर्थन करे, ऐसी राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बैठक में मौजूद लोगों से अपील की। इस बैठक में मुख्य उपस्थिति सांसद प्रशांत पडोली की रही। इसके अलावा भंडारा जिला परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिपकाटे, भंडारा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन पंचभाई, भंडारा जिला दुग्ध संघ अध्यक्ष रामलाल चौधरी, महिला जिला अध्यक्ष जयश्री बोरकर, भंडारा जिला परिषद अध्यक्ष रमेश पारधी, कृष्णाजी अटकरी, इंटक जिला अध्यक्ष धनराज साठौने, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष रिजवान काजी, तालुका अध्यक्ष प्यारेलाल वाघमारे, प्रश्न देशकर, पृथ्वीराज तांडेकर, हिवराज उके, राजा तिड़के उपस्थित थे। विश्वासघात करून राज्यात सरकार स्थापनेचे काम या महायुतीच्या नेत्यांनी केले आहे। मात्र ही गोष्ट राज्यातील जनतेला मान्य नसल्याचे जनतेने लोकसभा निवडणुकीतून दाखवून दिले आहे। आता राज्यातील सरकार घालविण्याची वेळ आलेली आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला मोठा प्रतिसाद मिळत असून राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येणार आहे। ही काळ्या दगडावरची रेष आहे। आमचे सरकार तुमसर विधानसभा मतदारसंघातील प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार याची मी हमी
हमी देतो. त्याकरिता तुमसर विधानसभा मतदारसंघातील जनतेनी महाविकास आघाडी राकापा शरदचंद्र पवार पक्षाचे अधिकृत उमेदवार चरण वाघमारे यांना आशीर्वाद देऊन राज्याच्या विधिमंडळात पाठवावे असे आवाहन राकापा शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केले. तुमसर विधानसभा मतदारसंघाचे महाविकास आघाडीचे राकापा शरदचंद्र पवार पक्षाचे अधिकृत उमेदवार चरण वाघमारे यांच्या प्रचारार्थ दिनांक 16 नोव्हेंबर रोजी तुमसर येथे आयोजित प्रचार सभेत ते मार्गदर्शन करताना बोलत होते. एका सर्वसाधारण परिस्थितीच्या अपक्ष उमेदवाराने साधनांचा अभाव असल्याने घरी येऊन भेटू शकत नाही अशी विनंतीचा जाहीरनामा सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. तर या अनोख्या प्रचाराची चर्चा सध्या भंडारा जिल्ह्यात होत आहे. बघूया यावरचा स्पेशल रिपोर्ट. भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर मोहाडी विधानसभा सध्या चर्चेत आलेली आहे. कारण काय तर तुमसर येथील सेवानिवृत्त लिपिक लीलाधर बिरनवार हे आहेत. यांनी चक्क सोशल मीडियाची मदत घेत आपला जाहीरनामा पोस्ट केलेला आहे. त्यानंतर काय तर त्यांचा जाहीरनामा सध्या तुमसरात चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रीय पक्षाचे उमेदवारांसाठी मोठमोठे नेते हे मतदारसंघात प्रचारार्थ येत आहेत. कोणी डीजेची गाडी करतोय तर कोणी मतदारांना आकर्षित करण्याकरिता थेट गावोगावी जाऊन प्रचार करत आहेत. तर अपक्ष उमेदवार कसे मागे राहणार ते देखील आपल्या आपल्या धनशक्तीनुसार प्रचाराला लागलेले आहेत. पण तुमसर येथील लोकस्वराज्य पक्षाचे अपक्ष उमेदवार यांनी आपला जाहीरनामा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रचार करीत आहेत. त्यामुळे ते चर्चेत आलेले आहे. तर जाहीरनाम्यात निवडून आल्यानंतर काय करणार याचा उल्लेख तर केलाच आहे. पण याचबरोबर मी सर्वसाधारण परिस्थितीचा उमेदवार आहे. माझ्याकडे साधनांचा अभाव असल्याने मी आपणास प्रत्यक्षात घरी येऊन भेटू शकलो नाही. तरी माझी विनंती स्वीकारून मला मतदान करा अशी विनंती देखील केलेली आहे. त्यामुळे त्यांचा हा जाहीरनाम्याची चर्चा सध्या भंडारा जिल्ह्यात होत असून मोठमोठ्या पक्षांना घाम सुटलेला आहे. तर मतदार राजाचा कौल कोणीकडे असणार हे तर येणाऱ्या 20 तारखेला दिसेल. माझे नाव बिरनवारे लीलाधर ओंकारलाल असून मी लोकस्वराज्य पार्टीकडून तुमसर मोहाडी विधानसभा निवडणुकीचा उमेदवार आहे. माझ्याकडे साधनांचा अभाव असल्याने मी जेवढं जमेल तेवढं प्रत्यक्ष भेट घेत आहे लोकांचे, आपला मतदारांचे. आणि मी विनंती करत आहे की मी प्रत्यक्ष जरी घरी येऊ शकलो नाही तरी मला आपले मतदान करा. आणि या पद्धतीने मी आपला प्रचार करत आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला प्रचार करत आहे. कारण की मी पहिल्यांदा उमेदवार झालेलो आहे विधानसभेच्या. तर त्यामुळं काय आहे की हे मोठं आहे क्षेत्र आणि त्या पूर्ण क्षेत्रामध्ये प्रत्येक घरोघरी जाऊन प्रचार करणे शक्य नाही. करिता मी या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मतदारांना विनंती करतो, आग्रहाची विनंती करतो की त्यांनी मला आपले मतदान करावे आणि मला विजयी करावे. हो ना, लोकांचे मी प्रत्यक्ष भेटीगाठी घेतल्या तर लोकांच्या मला विजयी करण्याचा होकार आहे. माझे जे तत्व आहे त्यांना पसंत आहे आणि हे इलेक्शनमध्ये फालतूचा निधी खर्च करून काही उपयोग नाही आहे. त्यामुळे मला चांगला प्रतिसाद आहे. माझे मुख्य मुद्दे आहे सुशिक्षित बेरोजगार लोकांना रोजगार मिळणे, हा माझा मुख्य मुद्दा आहे. कारण की लोकांच्या हाताला काम पाहिजे आणि आपला सुशिक्षित बेरोजगारांना काम पाहिजे. बिचारे त्रस्त आहेत. मी हे परिस्थिती पाहून राहिलो
ती अत्यंत खराब परिस्थिती आहे. लोकांकडे रोजगार नाही आहे आणि ह्या तुमसर मोहाडी निर्वाचन क्षेत्रामध्ये तर खूपच जास्त बेरोजगारी आहे. कारण की इथं जे उपलब्ध होते पहिले कारखाने, युनिपेरो कारखाना होता तो सुद्धा बंद पडलेला आहे. एलोरा पेपर मिल होतं ते सुद्धा बंद पडलेलं आहे. साखर कारखान्यामध्ये प्रमाण कमी झालेलं आहे. तर हे सगळे जे कारखाने बंद पडलेले आहेत, माझ्या असं आहे की समजा जर मला विजय मिळाला या निवडणुकीत तर मी सर्वात जास्त रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करेन. अनेक कारखानदारांना बाहेरून घेऊन येईन आणि आपल्या निर्वाचन क्षेत्रामध्ये कारखाने उभारण्याची विनंती करून कारखाने उभारवीन आणि बेरोजगारांना काम मिळवून देण्याकरता मी जास्तीत जास्त भर देईन आणि आपले पूर्ण 5 वर्ष याच कामामध्ये खर्च करेन. याच्यामध्ये काय आहे की जी जनता आहे तर जनतेच्या समोर दोघांना संधी मिळालेली आहे आणि दोघांचे कार्य जनतेला माहीत आहे. त्यामुळे मला जास्त सांगण्याची काही गरज नाही. 5 वर्ष चरणभाऊ वाघमारे आमदार होते आणि आता राजू वाघमारे भाऊ पण आमदार आहे. माझ्या काही त्यांना विरोध नाही, परंतु जनतेला विरोध आहे. जनतेला माहीत आहे की त्यांनी कोणतेही असे चांगले काम काय केलेले जनता स्वतः माहीत आहे. मी माझ्या बोलणं काही बरोबर नाही त्याच्यामध्ये.